Hello guys, welcome to DB Study. Today we are going to discuss March 2020's current affairs. Let's start. First question is which day is observed as Zero Discrimination Day? Zero Discrimination Day किस दिन मनाया जाता है? Options are 1 March, 10 January, 1 December, 5 November, 1 फरवरी। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। हम लोग जानते हैं 10 जनवरी हिंदी दिवस मनाया जाता है। दस जनवरी को हिंदी दिवस। 1 दिसंबर को एड्स डे मनाते हैं। 5 नवंबर को सुनामी अवेयरनेस डे मनाते हैं। सुनामी अवेयरनेस डे। एंड 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड डे। Now moving back to next question, who has been appointed as the country's new prime minister by Malaysia's king Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah? Options are Parveen Jagannath, Muhyiddin Yassin, Pramod Agarwal, Sana Marin, अब्देल माजिद तबन्नू। तो इससे पहले मलेशिया में के पीएम थे महातिर मोहम्मद और उनको रिप्लेस करके अभी मुहिउद्दीन यासीन को मलेशिया का नया पीएम बना दिया गया है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच रेलवे स्टेशन इंडियन रेलवे हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट रेस्टोरेंट ऑन व्हील फॉर रेलवे पैसेंजर एंड सिटीजन्स? ऑप्शंस आर चारबाग, CSMT, मुंबई सेंट्रल, आसनसोल, नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन से स्टेशन पे पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील इंडियन रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो है आसनसोल। आसनसोल हमारा वेस्ट बंगाल में पड़ता है और यहाँ के गवर्नर का नाम जगदीप धनकर है। जगदीप धनकर। फ्रेंड्स, गवर्नर के नाम पूछे जाते हैं इसलिए इसे ज़रूर याद रखें। नाउ मूविंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ inaugurated the campus of National Security Guard Regional Hub? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड रीजनल हब कैंपस अमित शाह के द्वारा कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो ऑप्शन हैं कोलकाता, मुंबई, हरिद्वार, कानपुर, हैदराबाद। और हमारा करेक्ट आंसर है कोलकाता। कोलकाता में अमित शाह के द्वारा NSG कैंपस का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the name of former Indian hockey player who was part of 1968 Olympics bronze winning team had passed away recently? Options are Manmohan Sood, Vico O Yusu, TN चतुर्वेदी, सुनित्रा चंद, बलवीर सिंह खुल्लर। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बलवीर सिंह खुल्लर। और बलबीर सिंह खुल्लर हमारे जालंधर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ वेटरन एथलेटिक कोच एंड द्रोणाचार्य अवॉर्डीज हु वाज पास्ड अवे रिसेंटली? हमें
उस कोच का नाम बताना है जिनका अभी अभी निधन हो गया है और उन्हें उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। ऑप्शंस आर अकबर पद्मी जी, बापू नाडकार्नी, कमल बहादुर सिंह, विद्या बाल, जोगिंदर सिंह सैनी। दोस्तों करेक्ट आंसर है जोगिंदर सिंह सैनी। अभी जोगिंदर सिंह सैनी जी का हाल ही में निधन हुआ है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम has been concluded in Bhubaneswar, Odisha. Which university has won the champion trophies? Options are Punjab University, Chandigarh, Savitri Bai Pune University, Punjabi University, Patiala, DBRAU, none of the above. The correct answer is Punjab University, Chandigarh. Next question. In tennis, Rafael Nadal has won the ATP Mexico Open by defeating American Taylor Fritz. He is from which country? नीदरलैंड, स्पेन, कतर, न्यूजीलैंड, मैक्सिको। राफेल नडाल स्पेन से हैं और ये टेनिस खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक will provide a total USD 4 million to help developing countries in Asia and Pacific to fight the outbreak of novel coronavirus COVID-19। दोस्तों अभी आप सभी जान रहे हैं कि मोदी जी के द्वारा फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और 3 मई तक है। ये लॉकडाउन जिसके कारण है वो है हमारा कोरोना वायरस जो कि चाइना से आया हुआ है और इसी के कारण अभी इंडिया में 3 मई तक लॉकडाउन रखा गया है। अब हमें बताना ये है कौन से बैंक ने लगभग 29 करोड़ रुपए डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिया है एशिया और पैसिफिक को जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। ऑप्शंस हैं एडीबी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एआईआईबी, एनडीबी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। मनीला फिलीपींस में एडीबी का हेडक्वार्टर्स है एंड एडीबी के प्रेसिडेंट का नाम मसत्सुगो असाकावा है। असाकावा है। Now, next question is government has decided to infuse dash into Industrial Finance Corporation of India। गवर्नमेंट ने कितनी राशि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में लगाने का डिसीजन लिया है? ऑप्शंस आप 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ एंड 800 करोड़। द करेक्ट आंसर इज 200 करोड़। अभी गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए IFCPI में लगाने का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज सोल्ड 0.21% stake in NSE for a cash of over rupees 104 करोड़। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किस बैंक ने 0.21% स्टेक अपना बेच दिया है NSE को 104 करोड़ रुपए के लिए? ऑप्शन है हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, SBI, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडसइंड बैंक एंड बंधन बैंक। करेक्ट आंसर इज यूनियन बैंक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपना स्टेक अभी अभी हाल ही में बेचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिगो गो एयरलाइंस हैज पार्टनर विथ विच बैंक टू लॉन्च इट्स फर्स्ट ट्रेवल क्रेडिट कार्ड काचिन पावर्ड बाय मास्टर कार्ड। ऑप्शंस आर कैनरा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। द करेक्ट आंसर इज HDFC बैंक।
नेक्स्ट, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड लाइफ डे? वन वन्य जीव दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शंस 1 मार्च, 3 मार्च, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 4 फरवरी। 1 मार्च को हम लोगों ने अभी पढ़ा था इसी पीडीएफ में, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे। एंड 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाते हैं। कैंसर डे। नाउ moving back to next question. Sani Mir and Mansi Singh are related to which sport? सानी मीर और मानसी सिंह इनमें से किन खेल से हैं? ऑप्शंस वुसू, 2 नंबर चेस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वायर। तासनीम मीर एंड मानसी सिंह बैडमिंटन से हैं। ये मात्र 14 साल की हैं और ये तासनीम मीर गुजरात से हैं। Next, in which city Ekam Fest was organized to promote craftsmanship and product of Divyang artisan and entrepreneurs? Options are New Delhi, Mumbai, Kolkata, Haridwar, Kanpur. The correct option is New Delhi. Which state assembly became paperless after implementation of the national e-विधान application in the house? किस राज्य का विधानसभा पेपरलेस बन गया जब से नेशनल ई विधान एप्लीकेशन आया है विधानसभा में? तो ऑप्शन आर गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो है अरुणाचल प्रदेश। Next question is, who has been named as new chief executive officer and president of Nokia? नोकिया के प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? ऑप्शंस आर पेका लैंडमार्क, एस मल्लिकार्जुन राव, पंकज कुमार, क्रिस्टीना जॉर्जिया, हर्षवर्धन श्रृंगला। तो पेका लैंडमार्क हमारे नोकिया के नए प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं। Which airport has launched export cold zone to store? किस एयरपोर्ट ने एक्सपोर्ट कोल्ड जोन लॉन्च किया है? ऑप्शंस आर लखनऊ, आगरा, मुंबई, ग्रेटर नोएडा, जयपुर। तो मुंबई के एयरपोर्ट ने एक्सपोर्ट कोल्ड जोन लॉन्च किया है। Next question, which state government has approved a proposal to change the name of Khwaja Muinuddin Chishti Urdu Arabi Farsi University as Khwaja Muinuddin Chishti Language University? Options असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। जी उत्तर प्रदेश ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर
ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं हमारे योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। Which state high court recently passed an order and banned all type of political movements in the colleges and school premises? किस स्टेट के हाई कोर्ट ने अभी एक ऑर्डर पास किया है कि किसी भी तरह का पॉलिटिकल मूवमेंट कॉलेज और स्कूल कैंपस में नहीं होगा? ऑप्शंस केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा, बिहार। अक्सर हम लोग देखते हैं दिल्ली के कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक्स होता है, पॉलिटिकल मूवमेंट होता है। इसी तरह इनमें से किस राज्य ने के हाई कोर्ट ने बैन कर दिया है, एक ऑर्डर पास करके बैन कर दिया है किसी भी तरह का पॉलिटिकल मूवमेंट कॉलेज या स्कूल प्रीमिसेस में नहीं होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर है केरला। केरला गवर्नमेंट ने केरला के हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर पास किया है जिससे कि अब किसी भी तरह का पॉलिटिकल मूवमेंट्स किसी भी कॉलेजेस या स्कूल प्रीमिसेस में नहीं होगा केरला में। Who awarded with स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी अवार्ड 2020 इन न्यू दिल्ली? 2020 में स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी अवार्ड नई दिल्ली में किसे दिया गया? ऑप्शन आर माधुरी विजय, नसीरा शर्मा, जादव पेंग, वासुदेव मोही, आशीष गौतम। इनमें से स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी अवार्ड जादव पेंग को दिया गया है। जादव पेंग को स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी अवार्ड दिया गया है। अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट पोस्टपोन्ड फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर, विच कंट्री विल होस्ट दिस इवेंट? अभी अप्रैल में अजलान शाह हॉकी कप होने वाला था जिसे पोस्टपोन कर दिया गया है और ये अब सितंबर माह में होगा। तो इस हॉकी टूर्नामेंट को कौन सा कंट्री होस्ट करने जा रहा है? तो ऑप्शंस हैं मलेशिया, न्यूजीलैंड, स्पेन, नीदरलैंड और फ्रांस। मलेशिया इस बार अजलान शाह हॉकी कप टूर्नामेंट को होस्ट करने वाला है। In which city 35th edition of Food and Hospitality Fair आहार has been started? कौन से शहर में फूड एंड हॉस्पिटलिटी मेला आहार को स्टार्ट किया गया है? ऑप्शंस है मुंबई, नई दिल्ली, हरिद्वार, कोलकाता, वाराणसी। हमारा आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में आहार को स्टार्ट किया गया है। Next, who has been appointed as one of the key member of White House Coronavirus Task Force? Coronavirus Task Force के इनमें से कौन एक मेंबर हैं? राजीव बंसल, आलोक शर्मा, सीमा वर्मा, ऋषि सुनक, विनय दुबे। सीमा वर्मा को कोरोना वायरस टास्क फोर्स का मेंबर बनाया गया है। A multilateral exercise Milan 2020 will be held in which place? मिलन एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। ये 2020 में जो मिलन होने वाला है, मिलन एक्सरसाइज, ये कहाँ होने वाला है? ऑप्शंस आर मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम, चेन्नई, गोवा। द करेक्ट आंसर इज विशाखापट्टनम। इस बार मिलन 2020 विशाखापट्टनम में होने जा रहा है। Who has been designated as the finance secretary?
फाइनेंस सेक्रेटरी किसे नामित किया गया है? टीबी सोमनाथन, अजय भूषण पांडे, अतनु चक्रवर्ती, हर्षवर्धन सिंगला, कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम। दोस्तों, अजय भूषण पांडे को फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी 13th edition of the Street Theatre Festival मंथन हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? मंथन किस शहर में और किस शहर में मंथन ऑर्गेनाइज किया गया है? ऑप्शन है शिलोंग, न्यू दिल्ली, उखरूल, ले, ग्वालियर। तो दोस्तों, मंथन नई दिल्ली में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क? जीएसटीएन में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट किन्हें बनाया गया है? सुनील गुरबख्शानी, रिक मच्चर, सुमंत कटपालिया, धीरज रस्तोगी, एस एन श्रीवास्तव। धीरज रस्तोगी जी को जीएसटीएन में एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हियरिंग डे? वर्ल्ड हियरिंग डे का थीम क्या है? वर्ल्ड हियरिंग डे का थीम क्या है? आई एम एंड आई विल, रेडियो एंड डाइवर्सिटी, लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर, हियरिंग फॉर लाइफ, डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन द अर्थ। द करेक्ट आंसर इज हियरिंग फॉर लाइफ, डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू। Next question is 19th World Productive Congress 2020 will be held in Bengaluru. What is the theme? 19वां वर्ल्ड प्रोडक्टिव कांग्रेस 2020 जो बेंगलुरु में हुआ, उसका थीम क्या था? ऑप्शन 1 इंडस्ट्रीज 4.0 इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी, क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस, एमएसएमईज, India, the emerging defense manufacturing hub, ease of living। वर्ल्ड प्रोडक्टिव कांग्रेस का थीम इंडस्ट्रीज 4.0 इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड द नेशनल चंबल सेंचुरी एज एन इको सेंसिटिव जोन। इट इज इन विच स्टेट? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम। चंबल की घाटी मध्य प्रदेश में है। हैंस द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम का नाम मध्य प्रदेश के सीएम अभी हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान, इनसे पहले कमलनाथ यहाँ के सीएम थे। नेक्स्ट, इन विच सिटी अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ? देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, गोरखपुर। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा ऋषिकेश में उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ बांग्लादेश मोस्ट प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट मॉन्क हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली? अभी बांग्लादेश के जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनका निधन हो गया है, उनका नाम बताना है। ऑप्शन था कमल बहादुर सिंह, टी.एन. चतुर्वेदी, अकबर पद्मजी, मनमोहन सूद, सुधानंदा महाथेरो। द करेक्ट आंसर इज सुधानंदा महाथेरो। सुधानंदा महाथेरो एक बहुत ही ख्यातिवान बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिनका अभी अभी निधन हो गया है। वर्ल्ड हियरिंग डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डे एवरी ईयर? वर्ल्ड हियरिंग डे
कब मनाया जाता है? 3 मार्च, 1 मार्च, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 4 फरवरी। दोस्तों हम लोग जानते हैं 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हमने अभी अभी पढ़ा है। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाते हैं। 2 फरवरी को वेटलैंड डे है, वेटलैंड डे। 4 फरवरी को कैंसर डे मनाते हैं और 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे मनाते हैं। सो करेक्ट आंसर इज 3 मार्च, वर्ल्ड हियरिंग डे। नेक्स्ट, विच बैंक हैज अनाउंस्ड 12 बिलियन एड टू कॉम्बैट कोरोना वायरस आउटब्रेक? कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस बैंक ने 12 बिलियन की मदद देने का वादा किया है? ऑप्शंस आर IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, AIIB, NDB। तो वर्ल्ड बैंक ने 12 बिलियन की सहायता देने की बात कही है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं इन सभी के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC, USA। वर्ल्ड बैंक भी वाशिंगटन DC USA में है। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, मनीला फिलीपींस। AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये बीजिंग चाइना में AIIB का हेडक्वार्टर है, बीजिंग चाइना। नेक्स्ट, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये भी चाइना में ही है, इनका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना, शंघाई चाइना में NDB का हेडक्वार्टर है। Now, who has been named chairman of the national selection panel by the BCCI Cricket Advisory Committee in Mumbai? मदन लाल, रुद्र प्रताप सिंह, सुलक्षणा नायक, मनु सहानी, सुनील जोशी। द करेक्ट आंसर इज सुनील जोशी। Now, Badminton Asia Championships have been moved out of novel corona outbreak epicenter Wuhan to which city? बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप हमारा वुहान सिटी में होना चाहिए था। वुहान सिटी जो कि चाइना में है और जहाँ पे होना था, लेकिन यहाँ से कोरोना वायरस के कारण शिफ्ट कर दिया गया है। तो ऑप्शन आर हंगजाऊ, नागोया, बर्मिंघम, भुवनेश्वर, मनीला। द करेक्ट आंसर इज हंगजाऊ। हंगजाऊ भी चाइना में ही है। और दोस्तों, कोरोना वायरस सबसे पहले चाइना के वुहान में ही आया है। चाइना के वुहान से ही कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट हैज बीन इन्फ्यूज्ड बाय NABARD इन द रूरल बैंकिंग ड्यूरिंग द करेंट फिस्कल? रुपीज़ 1.46 लाख करोड़, ऑप्शन 2 रुपीज़ 2.83 लाख करोड़, ऑप्शन 3 रुपीज़ 1.23 लाख करोड़, ऑप्शन 4 रुपीज़ 1.60 लाख करोड़, ऑप्शन 5 नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज रुपीज़ 1.46 लाख करोड़ NABARD के द्वारा रूरल बैंकिंग सिस्टम में
करंट फिस्कल ईयर में 1.46 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेफाली वर्मा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? शेफाली वर्मा इनमें से किस खेल से हैं? क्रिकेट, रोइंग, चेस, साइकिलिंग, वुसू। शेफाली वर्मा क्रिकेट से हैं। शेफाली वर्मा रोहतक हरियाणा से बिलोंग करती हैं और ये सबसे यंगेस्ट इंटरनेशनल T20 प्लेयर हैं। यंगेस्ट इंटरनेशनल T20 प्लेयर, और ये यंगेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने हाफ सेंचुरी इंटरनेशनल क्रिकेट में स्कोर किया है। 68 ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप 2019 ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? ऑप्शंस आर मिजोरम, असम, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। द करेक्ट आंसर इज हरियाणा। हरियाणा में ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ है। With which country cabinet has approved the MOU for cooperation in the field of health? Options are Togo, Benin, Cote d'Ivoire, Niger, Mali. The correct answer is Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire में कैबिनेट ने एक MOU अप्रूव किया है फील्ड ऑफ हेल्थ के लिए, हेल्थ के क्षेत्र में। इन विच सिटी इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2020 कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड? इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2020 की कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, कोची, अहमदाबाद, राजकोट, गांधीनगर। द करेक्ट आंसर इज गांधीनगर। गांधीनगर में इंडिया फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस की कॉन्फ्रेंस हुई है। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द मेगा कंसोलिडेशन ऑफ 10 PSBs into 4. The amalgamation is effective from which day? यूनियन कैबिनेट ने एक मेगा कंसोलिडेशन दिया जिसमें 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मिला करके 4 में बना दिया गया है। ये एमलगेशन इफेक्टिव कब से होंगी? तो ये ऑप्शंस हैं 1/4/2020, 1/4/2021, 1/4/2022, 1/4/2023, 1/4/2024। दोस्तों ये हमारे 1 अप्रैल 2020 से ये एमलगेशन हमारा इफेक्टिव हो जाएगा। इन विच सिटी प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 इंडियन आर्मी इंटरनेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड? प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 किस शहर में ऑर्गेनाइज किया गया है? ऑप्शन है चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली। द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 इंडियन आर्मी इंटरनेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी विल होस्ट द 108th इंडियन साइंस कांग्रेस? इनमें से कौन सा शहर 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस को होस्ट करने जा रहा है? ऑप्शन हैं विशाखापट्टनम, पुणे, उमरोई, बकलो, जैसलमेर। द करेक्ट आंसर इज पुणे। पुणे में इंडियन साइंस कांग्रेस होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल सेफ्टी डे? नेशनल सेफ्टी डे किस दिन मनाया जाता है? 1 फरवरी, 1 मार्च, 4 मार्च,
3 मार्च, 2 फरवरी। द करेक्ट आंसर इज 4 मार्च। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाते हैं। The next question is, who has been elected General President of Indian Science Congress 2021? इंडियन साइंस कांग्रेस के प्रेसिडेंट किन्हें बनाया गया है? ऑप्शंस आर दीपा मलिक, प्रमोद अग्रवाल, विजय लक्ष्मी सक्सेना, सी एन रामचंद्रन नायर, अतुल कुमार गुप्ता। द करेक्ट आंसर इज विजय लक्ष्मी सक्सेना। विजय लक्ष्मी सक्सेना जी को जनरल प्रेसिडेंट बनाया गया है इंडियन साइंस कांग्रेस के। विजय लक्ष्मी सक्सेना पहले कोऑर्डिनेटर थे, ये कोऑर्डिनेटर हैं। अभी बायो इंफॉर्मेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कानपुर में, और ये रिप्लेस कर रहे हैं के एस रनगप्पा को। के एस रनगप्पा को रिप्लेस करके विजय लक्ष्मी सक्सेना इंडियन साइंस कांग्रेस के जनरल प्रेसिडेंट 2021 में बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट यूनियन टेरेटरी हैज़ लॉन्च्ड स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम? स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम किस स्टेट, किस राज्य या केंद्र शासित राज्य ने लाया है? ऑप्शंस हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो जम्मू और कश्मीर ने स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ ने lowered the interest rate on provident fund deposit to 8.5% from 2019-20. Where is the headquarter of EPFO? EPFO ने इंटरेस्ट रेट प्रोविडेंट फंड पे इंटरेस्ट रेट घटा करके 8.5% कर दिया है 2019-20 के लिए। तो हमें बताना है कि EPFO का हेडक्वार्टर कहाँ है। ऑप्शंस हैं मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर। EPFO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय RBI एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यस बैंक? ऑप्शंस आर लिंगम वेंकट प्रभाकर, संजीव चड्डा, अतनु कुमार दास, छल्ला श्रीनी, वासुलू सेठी, प्रशांत कुमार। RBI के द्वारा यस बैंक का एडमिनिस्ट्रेटर प्रशांत कुमार को बना दिया गया है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा टॉप 50 क्वेश्चंस मार्च के कवर्ड हो गए हैं। होप you guys have enjoyed the video. Thanks for watching. Thank you.